हेलो चिल्ड्रंस, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। अ स्टोरी इज गॉन ऑन अबाउट ओरिजिन ऑफ शहनाई की जो कहानी है वो जो है चलती है मतलब शुरुआत होती है उसकी कि शहनाई किस तरीके से स्टार्ट हुई, किस तरीके से वो शुरुआत में आई। Pungi, a musical instrument, was banned by Emperor Aurangzeb for its still unpleasant sound। कि पुंगी जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पुंगी मीन्स जिसको हम बीन बोलते हैं। वो जो है बादशाह औरंगज़ेब था, उसने अपने एम्पायर में उसको बजाने पर बैन लगा दिया क्योंकि उसका जो साउंड था उसे पसंद नहीं था। तो उसने जो है पुंगी पर इट मीन्स बीन बजाने पर अपने जो है एम्पायर में जो है उस पर बैन लगा दिया। अब देखते हैं कि जो पुंगी था उसमें किस तरीके से इम्प्रूव किया गया। अब बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ ए म्यूजिशियन के एक म्यूजिशियन में की फैमिली थी, म्यूजिशियन की फैमिली में एक बार्बर था। हैविंग डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने डिसाइड किया कि वो जो है पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसकी टोन में जो है थोड़ा इम्प्रूव करेगा, उसने ये डिसाइड किया। सो ही टुक अ होलो पाइप लॉन्गर दैन पुंगी, इसलिए उसने जो बीन होती है उससे थोड़ा लंबा पाइप लिया और उसमें जो है 7 छेद कर दिए। इट्स प्ले, और जब उसको बजाया गया द स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड वर प्रोड्यूस, तो उसमें से बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर जो है संगीत निकला। इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और वो जो है पहली बार जो है वो शाह के चैम्बर में बजाई गई और एक नाई ने बजाई। इट्स वॉज नेम्ड शहनाई, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई, क्योंकि शाह के चैम्बर में बजाई गई थी पहली बार और किसने बजाई थी, एक नाई ने बजाई थी, तो उसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई। शहनाई जो थी वो स्टार्टिंग में जो है वो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं, क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती थी। सो शहनाई वॉज प्लेड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग, इसे शहनाई को केवल सिर्फ टेम्पल्स में और वेडिंग्स में जो है बजाया जाता था। अब उसके बाद चैप्टर्स में जो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में जो है डिस्क्राइब किया गया है कि बिस्मिल्लाह, द रोल ऑफ बिस्मिल्लाह खां टू गिव अ क्लासिकल स्टेज टू शहनाई एंड ही इन्वेंटेड मैनी राग्स, उसने बहुत सारे राग्स बनाए एंड प्लेड दैम ऑन इट, और फिर उसने उस रागों को जो उसने बनाए थे उसने अपने जो है जो शहनाई थी उसमें बजाया था और उससे वो जो है बहुत ज़्यादा वो क्या हो गया था, फेमस हो गया था। तो बिस्मिल्लाह खां ही वॉज ए ग्रेट शहनाई प्लेयर, और बिस्मिल्लाह खां थे वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ही फेमस, बहुत ही जो है ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। और उसका जो बिस्मिल्लाह खां का है, हम इसको एक बायोडाटा, एक रिज्यूम टाइप में हम इसको समझेंगे जिससे कि बहुत इजी हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो पहले हम बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां की। बिस्मिल्लाह खां का बर्थ जो है वो हुआ था मार्च 21, 1960 में दमरून, जो कि बिहार में जो एक म्यूजिशियन फैमिली थी वहाँ पर उनका बर्थ हुआ था। इनके जो ग्रैंड फादर थे उनका नाम था रसूल बख्श खां। ही बस आल्सो ए शहनाई नवाज ऑफ ए भोजपुर किंग्स कोर्ट, उनके जो दादा थे वो खुद इतने बड़े शहनाई जो है बजाते थे कि वो खुद जो है भोजपुर किंग के दरबार में क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। उनके जो फादर थे उनका नाम था पैगंबर बख्श, वो भी जो है बहुत जो है ग्रेट शहनाई प्लेयर थे, वो भी बहुत बड़े जो है शहनाई प्लेयर थे। उसके बाद हम बात करते हैं उनकी टीचर्स की, कि उनके जो टीचर्स थे वो थे अली बख्श, जो कि उनके मैटरनल अंकल थे, मीन्स उनके जो खुद के मामा थे, जो उनके टीचर्स थे जिन्होंने उनको शहनाई बजाना सिखाया। और अब बात करते हैं हम उनके एक्सपीरियंस की, कि जो बिस्मिल्लाह खां का जो एक्सपीरियंस था, मतलब शहनाई में उन्हें जो है किस किस जगह पर उन्होंने काम किया, उन्हें कैसे एक्सपीरियंस मिला। ही प्ले शहनाई एट बालाजी टेम्पल एंड मंगला माया टेम्पल एंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। वो जो शहनाई थी वो बालाजी टेम्पल और मंगला माया टेम्पल में और गंगा नदी के किनारे पर जो है वो शहनाई बजाते थे। जो बिस्मिल्लाह खां थे वो जो है शहनाई को एक क्लासिकल उन्होंने स्टेज दिया और उन्हें बहुत सारे राग्स जो है उन्होंने इन्वेंट किए और उसके बाद उन राग्स को उन्होंने जो है शहनाई पर बजाया। जब बिस्मिल्लाह खां जो है एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हो गए, ही प्लेड शहनाई विद हिज अंकल एट इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो वो अपने अंकल के साथ, अंकल कौन थे उनके, अली बख्श, जो कि उनके टीचर्स भी थे, उनके साथ जो है वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर उन्होंने जो है शहनाई बजाई। और उसके बाद ही प्ले शहनाई एट ऑल इंडिया रेडियोज़ लखनऊ इन 1938। उसके बाद जो है वो ऑल इंडिया रेडियो पे भी क्या करते थे, शहनाई बजाते थे 1938
38 में अक्सर उनके जो है प्रोग्राम्स ऑल इंडिया रेडियो पर आते थे। He was first Indian to greet the nations with his Shehnai on 15th August 1947 in Iraq Kafi on Red Fort। और जब वो भारत आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रोग्राम हुआ लाल किले पर, वहाँ पर उन्होंने झंडा फहराया। तो वहाँ पर जो है जो बिस्मिल्लाह खान था वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नेशंस को ग्रीट किया था, और उन्होंने जो है वहाँ पर शहनाई बजाई थी उस प्रोग्राम में, और उन्होंने जो है लाल किले पे वो शहनाई बजाई थी, और वहाँ पर उन्होंने अपनी शहनाई में जो है राग काफ़ी, एक राग गाया था, इसका नाम था राग काफ़ी। और वो बहुत ज़्यादा जो है लोग इतने उसको सुन के इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्हें इतनी ज़्यादा जो है उसमें जो है इतनी अच्छी उन्होंने जो है वहाँ पर शहनाई बजाई थी। अब हम बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां के फ़िल्मी एक्सपीरियंस के बारे में कि जो जब उन्होंने बजाया लोग जो है फिर जो है शहनाई जो है वो फेमस हो गई, बिस्मिल्लाह खां भी फेमस हो गए। तो जो विजय भट्ट थे वो उनकी शहनाई से जो है द वे ऑफ शहनाई प्लेइंग से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने एक फ़िल्म ही बनाई जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, गूंज उठी शहनाई। और उसमें जो है खुद बिस्मिल्लाह खां ने एक गाना जो है वो कंपोज़ किया था जो कि बहुत ही हिट हुआ था, जिसके वर्डिंग थे दिल का खिलौना है टूट गया, कि ये गाना जो है बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ था। और दूसरी फिल्म थी, एक कनाडा फिल्म थी जो सनादी अपन्ना, जो उसका नाम था। उसके बाद जो बिस्मिल्लाह खान थे, ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन, वो बहुत ही सिंपल पर्सन थे। ही डिड नॉट लाइक एनी आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। उन्हें जो है फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर और आर्टिफिशियल जो लाइफस्टाइल था वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, सो उन्होंने जो है फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां के अवार्ड्स के बारे में। तो बिस्मिल्लाह खां को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें थे पद्मश्री, द पद्म विभूषण, और इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो भारत रत्न का अवार्ड है उन्हें 2001 में मिला। अब शहनाई में जो है शहनाई में जो है बिस्मिल्लाह खां इतनी ज़्यादा फेमस हो गए कि उनके जो प्रोग्राम्स थे वो इंडिया में ही नहीं बल्कि वो विदेशों में भी जो है परफॉर्मेंस करने के लिए जाते थे। तो जिनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी जो इंडिया से बाहर थी वो थी अफ़गानिस्तान की। और अफ़गानिस्तान में जब वो गए और उन्होंने वहाँ पर जो अपनी परफॉर्मेंस दी, तो वहाँ का जो किंग था, मतलब अफ़गानिस्तान का जो किंग था ज़ाहिर शाह, द किंग ऑफ ज़ाहिर शाह ऑफ अफ़गानिस्तान प्रेजेंटेड प्राइसलेस गिफ्ट आफ्टर हिज परफॉर्मेंस। तो वहाँ के जो राजा थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने जो है उनकी परफॉर्मेंस से इतने ज़्यादा खुश हुए थे कि उन्होंने जो है उन्हें बहुत सारे प्राइसलेस, बहुत ही कीमती जो है गिफ्ट दिए थे, जिसमें पार्शियन कारपेट्स वगैरह शामिल थी। और उसके बाद फिर वो जो है फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड, वो पहले भारतीय थे जिनको यूएसए में लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्मेंस देने के लिए उनको इनवाइट किया गया था। और ही वाज आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन ए मॉन्ट्रियल कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका स्टेट फेयर। और वो उन्होंने जो है जो वर्ल्ड लेवल पे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कांस फेस्टिवल है, ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि तेहरान में जो एक ऑडिटोरियम था उसका नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कि उसका नाम, उस स्टेडियम का नाम बदलकर जो है वो रख दिया गया था ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और उन्हें जो है बनारस का, ही इज़ फॉन्ड ऑफ बनारस, उन्हें बनारस का इतना ज़्यादा जो है शौक था। ही वॉज वंस ऑफर्ड टू हैड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए बाय हिज स्टूडेंट, कि एक बार उनके जो स्टूडेंट था उसने ऑफ़र किया कि यूएसए में जो शहनाई स्कूल है उनका जो है उन्हें क्या बना देते हैं, हेड बना देते हैं। लेकिन और बनारस जैसा ही पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे स्कूल में। लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि वो एटमॉस्फेयर तो बनारस जैसा बना देंगे, क्या वो गंगा को भी वहाँ पर ले आएंगे। और क्योंकि उन्हें बनारस का बहुत ज़्यादा क्या था, शौक था। उसके बाद फिर वो बनारस लौट के आ गए। ही प्ले शहनाई काशी विश्वनाथ टेम्पल, और उसके बाद फिर वो जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो है वो शहनाई बजाते थे। उसके बाद द एज ऑफ 90, जब वो 90 साल के हो गए, तो अब उनकी 21 अगस्त 2006 में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। और उसके बाद ही चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियोज़ गाय। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.